Hello everyone, welcome in e-Shiksha. E-Shiksha, keep educating yourself. तो हम अपनी मिशन में चेयर की ओर आगे बढ़ेंगे, जो कि अब जून नहीं रहा है। अब ये अक्टूबर में जाए या नवंबर में जाए या दिसंबर में जाए, इट डिपेंड्स ऑन एनटीए, ओके, बट 2020 में होगा जरूर। तो पेपर 2 हम लोग पढ़ रहे हैं एजुकेशन सब्जेक्ट यानी कि शिक्षा शास्त्र विषय। इसका यूनिट 3 जो साइकोलॉजी वाला पोर्शन है उसे हम कवर कर रहे हैं और इसकी यूनिट 3 की क्लास नंबर 18 है। ओके, तो चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं नेट जेआरएफ की, साथ में पीजीटी एजुकेशन की, यूपीएचईएससी, एक सेकेंड, यूपीएचईएससी एजुकेशन की, या फिर जो अभी मैं पोर्शन आपको साइकोलॉजी का पढ़ा रही हूँ, ये आपकी यूपी टेट और सी टेट में भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अगर आप इन सब चीज़ों की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी कोई फ्रेंड इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपकी कोई फैमिली मेंबर इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, रिलेटिव कर रहे हैं, तो आप उन्हें शेयर कर दीजिए। एक सेकेंड, मेरा पेन काम नहीं कर रहा है, गिव मी अ मिनट प्लीज। हाँ जी, नाउ इट्स ओके। तो आप उन्हें शेयर कर दीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कॉल भी कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने अभी क्या पढ़ा था, प्रिंसिपल्स पढ़े थे थॉर्नडाइक के, जिससे मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन आते हैं। और आपने अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखा है या प्रीवियस ईयर में एग्जाम दिया है तो आपने देखा होगा कि इससे क्वेश्चन आते हैं। अब हम पढ़ेंगे लर्निंग की कुछ थ्योरीज को जिससे क्वेश्चन आते हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहती हूँ कि थ्योरीज में बहुत ही अगर मैं एक ही थ्योरी आपकी थ्रोडाइक की थ्योरी को बताना शुरू करूं, जिसे ट्रायल एंड एरर थ्योरी और ना जाने क्या क्या प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत कहते हैं, इसको ही मैं स्टार्ट करूं अगर आपको पढ़ाना, तो ये लगभग 1-1.5 घंटे में भी खत्म नहीं होने वाला। 2 घंटे 3 घंटे, 2-3 घंटे का ये लेक्चर है। अगर आपको ये जैसे आप पीजी के स्टूडेंट हो, यूजी के स्टूडेंट हो, बीएड एमएड कर रहे हो, वहां पे आपको पढ़ाना है तब। बट आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, दैट मीन कि आपको वो चीजें पढ़नी है, जैसे कि आपके पास मिल्क है, ग्लास में मिल्क है, इससे आपको क्रीम बाहर करनी है ना? ठीक है, मिल्क से आपको क्रीम पानी है, बिकॉज आपके एग्जामिनेशन में क्या आना है वो हमें पढ़ना है। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पे तो हम उसी पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ेंगे। तो लेक्चर नंबर तो मैंने बता दिया 18 है। अब मैं आपको बताऊं कि लर्निंग की थ्योरीज जैसे कि आपने बीएड में पढ़ी होगी, एमएड में पढ़ी होगी, एमए में पढ़ी होगी, बीए में पढ़ी होगी, कहाँ कहाँ पढ़ी होगी। तो लर्निंग की यानी अधिगम की जो सिद्धांत है उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था, इस पे किसी का ध्यान नहीं जाता है। जैसे पूछा गया था कि लाइन से कैसे डेवलप हुई थ्योरीज, उसको लाइन से लगाइए, सीक्वेंस से लगाइए, क्रम में लगाइए। अब हम थ्योरीज तो पढ़ लेते हैं, सिद्धांत पढ़ लेते हैं, लेकिन हम उसे क्रम में थोड़ी ना कभी पढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन एक बार आया है अभी तक, तो कभी भी आ सकता है ना? तो इसे हम जानेंगे। तो पहले आपकी जो थ्योरी आती है वो बिहेवियरिस्टिक थ्योरी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ने में जब हम पढ़ते हैं तो हमें स्मार्ट स्टडी हमेशा करनी चाहिए।
हार्ड वर्क सभी करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ स्मार्ट वर्क करना चाहिए। बिहेवियरिस्टिक थ्योरी, जिसे आप कहते हैं व्यवहारवादी सिद्धांत, व्यवहारवादी। तो व्यवहारवादी में भी सबसे पहले आपके थ्रोनडाइक आए थे। थ्रोनडाइक आए थे। थ्रोनडाइक की थ्योरी लिखी हो सकती है या इनका नाम लिखा हो सकता है, इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। फिर आपके पावलोव की थ्योरी थी। अब उनकी थ्योरी का आपको नाम भी रट लेना है, साथ में कौन कौन पहले आया उस तरीके से। फिर आपके स्किनर महोदय की थ्योरी आई, उसके बाद हल आए। ठीक है, बिहेवियरिस्टिक थ्योरी के बाद आपकी थ्योरी जो आती है, इनकी बाद वाली जो मिड वाली, इन लोग के बीच में भी इन लोग के बीच में एक लोग आ गए, टॉलमैन, ये बीच में आ गए, है ना। इनकी थ्योरी बिहेवियरिस्टिक भी नहीं थे और पूरी तरह बिहेवियरिस्टिक भी नहीं थे, पूरी तरह कॉग्निटिव भी नहीं थे, यानी कि पूरी तरीके से ना ये व्यवहारवादी थे, ना पूरी तरीके से संज्ञानात्मक इनकी थ्योरी थी, सिद्धांत था। तो ये बीच के थे, मिड वाले थे, है ना। उसके बाद आपकी जो थ्योरी आती है वो होता है कॉग्निटिव, यानी कि संज्ञानात्मक। संज्ञानात्मक में आपके जो पियाजे थे, कुर्ट लेविन थे, ये लोग हैं। और आपकी आती है गेस्टाल्ट, इसी में समग्र। कॉग्निटिव को कहते हैं संज्ञानात्मक, गेस्टाल्ट यानी कि समग्र। समग्र में, गेस्टाल्ट में आप जानते हैं कि आपके थे कुर्ट, कोफा और वर्दीमर। कुर्ट, कोफा, वर्दीमर, नाम आपने इनका सुना होगा। फिर आपकी सोशल थ्योरी आती है, यानी कि सामाजिक सिद्धांत, लर्निंग की, तो जिसमें आपके ब्रूनर और बंडूरा। ठीक है, इस तरीके से आपकी जो अधिगम का सिद्धांत है, लर्निंग थ्योरीज है, उनका डेवलपमेंट हुआ। अब आगे बढ़ते हैं इसे। तो आज हम पहली थ्योरी पढ़ेंगे थ्रोनडाइक की। ये चीज याद रखिएगा कि हमें यहाँ कथा कहानी नहीं पढ़नी है। इनको अगर क्लासरूम में पढ़ाया जाए, है ना, मान लीजिए कि बीएड के बच्चों को, एमएड के बच्चों को, एमए के बच्चों को अगर क्लासरूम में पढ़ाना हो तो इसको 2 लेक्चर में आराम से कवर किया जा सकता है। 2-3 लेक्चर लग सकते हैं। और क्योंकि हमें क्या करना, 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा, लिखना है, 5-6 पेजेस को भरना है, तो इनकी कथा कहानी हमको जाननी है। बट यहाँ पे हमको नेट के एग्जामिनेशन में कथा कहानी नहीं जाननी है, हमें पढ़ना क्या है, जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्जामिनेशन में आता है। तो थ्रोनडाइक की लर्निंग की थ्योरी, अधिगम के सिद्धांत को हमको पढ़ना है, जिसमें इनके अधिगम के सिद्धांत को कई नामों से जाना जाता है। तो उन नाम को भी जान लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन मैचिंग वाले में आ जाता है। तो ट्रायल एंड एरर, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, इनकी थ्योरी को क्या कहते हैं, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। और इनकी थ्योरी को हम कहते हैं थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म, जिसे कहते हैं संबंधवाद का सिद्धांत। संबंधवाद, नाम याद रखिएगा, संबंधवाद का सिद्धांत। और क्या कहते हैं इनकी थ्योरी को, कहते हैं बॉन्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग, बॉन्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग।
हिंदी में इसे कहेंगे सीखने का संबंध सिद्धांत। क्या कहेंगे? सीखने का संबंध सिद्धांत। ठीक है। और भी क्या कहते हैं इनकी थ्योरी को? इनकी थ्योरी को कहेंगे स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, जिसे हिंदी में कहेंगे उद्दीपन प्रक्रिया सिद्धांत। उद्दीपन प्रतिक्रिया सिद्धांत, या फिर इसे SR भी कहते हैं। हिंदी में भी आप इसे लिख सकते हैं SR थ्योरी। तो नाम समझ गए कि इनकी थ्योरी का क्या क्या नाम है, क्योंकि मैच करने में आ सकता है। अब हमको जानना है जो आपके ये E.L. थॉर्नडाइक महोदय हैं, इन्होंने 1913 में एक किताब लिखी थी, बुक लिखा था एजुकेशनल साइकोलॉजी। बुक का नाम भी पूछा जा सकता है, एजुकेशनल साइकोलॉजी, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक, अब इनकी थ्योरी कहती क्या है, हमें ये जानना है। इनके सिद्धांत का अर्थ क्या है, हमें वो समझना है। इनके सिद्धांत का अर्थ है कि जब कोई व्यक्ति है, जब ये सीखता है ना, तो उसके सामने कोई विशेष स्थिति, यानी कहते हैं कोई स्पेसिफिक कंडीशन आ जाती है, या इसके सामने कोई स्टिमुलस आ जाता है। स्टिमुलस मैं भी समझा दूंगी, परेशान मत होइएगा। इसके सामने कोई स्टिमुलस आ जाता है, यानी कोई विशेष परिस्थिति या उद्दीपक, हिंदी में इसे उद्दीपक कहते हैं। बहुत से लोग उद्दीपक का मतलब, स्टिमुलस का मतलब भी नहीं जानते होंगे, मैं क्लियर कर देती हूँ अभी। तो ये आ जाता है, तो इससे क्या होता है, इसको देख के ये व्यक्ति रिस्पॉन्स करता है, प्रतिक्रिया करता है। रिस्पॉन्स का मतलब समझते होंगे, रिस्पॉन्स करता है, और बाद में क्या हो जाता है, दोनों के बीच में संबंध स्थापित हो जाता है, यानी कि रिलेशन एस्टैब्लिश हो जाता है। ये इनके सिद्धांत का अर्थ है, जैसे कि मैं अभी आपको बताऊं। हाँ जी, तो ये है, जैसे स्टिमुलस का मतलब एक तरीके से आपको जो प्रेरणा देना है, जिसकी आपको जरूरत है। एक सेकंड का टाइम दीजिए, आई हैव एन इम्पोर्टेंट मैसेज, लेट मी चेक। हाँ जी, तो जो आपको प्रेरणा दे रहा है, जिसके कारण आपको प्रतिक्रिया यानी कि रिस्पॉन्स करना पड़ रहा है, जैसे कि आपके आगे स्टिमुलस हो गया, स्टिमुलस आपके आगे आ गया कि आपको जॉब चाहिए, नौकरी चाहिए, सख्त आवश्यकता है आपको नौकरी की, क्योंकि आपको अपने परिवार का भरण पोषण करना है, यानी कि अपने फैमिली के लिवलीहुड को चलाना है। या फिर आपको जॉब चाहिए, क्योंकि आपको क्या मिल रहा है, ताने मिल रहे हैं अगल बगल, आस पड़ोस, समाज, सोसाइटी से कि ये भी कुछ कर नहीं रहा है। ऐसा होता है ना, लोगों को दूसरे के काम में ज्यादा इंटरेस्ट रहता है, तो कुछ लोगों को बहुत फर्क पड़ता है ना। चलिए, तो ये आपका स्टिमुलस हो गया। अब आपको जॉब चाहिए क्योंकि आपकी जरूरत है, जॉब आपकी जरूरत है, नीड है ना। अब इसके लिए आप रिस्पॉन्स करोगे, प्रतिक्रिया दोगे। प्रतिक्रिया क्या दोगे, स्टडी करना स्टार्ट कर दोगे, पढ़ाई करना स्टार्ट कर दोगे जम के। तो ये हो गया जो आपकी स्टिमुलस, और ये हो गया स्टडी, आपकी पढ़ाई यानी रिस्पॉन्स।
तो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया, किस पे किया ये पूछा जाता है। क्या किया क्या नहीं किया इतना जानने की जरूरत नहीं है। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था एक भूखी बिल्ली पे। अब मैं बिल्ली उल्ली नहीं बना पाऊंगी, सच कहूँ आपसे, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, मैं बिल्ली बिल्ली नहीं बना पाऊंगी। इन्होंने एक भूखी बिल्ली पे, भूखी बिल्ली है ये, इस पे किया अपना एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट पूछा जा सकता है किस पे किया, तो एक हंग्री कैट पे। अब इस कैट को, इस बेचारी कैट को इन्होंने एक बॉक्स में रख दिया। क्या किया, इस कैट को इस बॉक्स में रख दिया। अब इस बॉक्स को रखने के बाद, एक सेकेंड, बॉक्स में रख दिया और यहाँ पे एक कुछ खटका टाइप का लगा दिया, है ना। अब इसको लगा दिया इन्होंने और इसके बाहर यहाँ पे रख दिया इन्होंने क्या, प्लेट में खाना। प्लेट में इन्होंने खाना रख दिया। अब क्या होगा, अब बेचारी भूखी है तो इसको लगेगी भूख। हम ही है, हमारे सामने खाना रखा और हमें बहुत भूख लगी है तो हम उसे पाने की कोशिश करेंगे। तो बेचारी इधर गई इधर गई इधर गई इधर गई, खूब कोशिश की इसने, बहुत प्रयत्न किया और कई बार इससे भूल भी हुई। इसने क्या किया, ट्रायल दिया, ट्राई किया और इससे क्या हुआ, एरर भी हुआ, यानी कि गलतियां भी हुई। तो ऐसा ऐसा करते करते अचानक इसका पैर इस पे दब गया, ये जो यहाँ पे था। अब इसके दबने से ये क्या हुआ, खुल गया और यहाँ पे कुछ लगा था, ये प्लेट अंदर आ गया या फिर ये जाके बाहर इसको खा लिया, ऐसा कुछ सिस्टम था। तो इसने एक बार ऐसा किया, फिर दोबारा भी इसके साथ यही काम किया गया, दोबारा भी इसके साथ यही काम किया गया कि यहाँ पे खाना रख दिया गया और यहाँ पे ये लगा है। अब इसको भूख लगी, फिर ये यहाँ पर डांस करने लगी पूरा, मतलब कि देखने लगी, प्रयत्न करने लगी, प्रयत्न करते करते इससे कई बार एरर भी हुआ, यानी कि ट्रायल एरर थ्योरी इसीलिए इनकी थ्योरी का नाम है। फिर इससे ये दब गया और ये खुल गया। इस तरीके से बाद में क्या हुआ, ये सीख गई, है ना, ट्राई करते करते कई बार इसके साथ। बाद में ये सीख गई कि ये जो पॉइंट है ना, यहीं पे दबाने पे ये खाना अंदर आएगा, ये खुलेगा और ये खाना अंदर आ जाएगा। तो बाद में ये एरर करना भूल गई, गलती करना भूल गई और ये डायरेक्ट जाके यहीं पे दबाती थी, खाना अंदर आ जाता था, है। तो इसलिए इनकी थ्योरी का नाम है प्रयास तथा त्रुटि, प्रयत्न तथा त्रुटि तथा भूल का सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत। क्योंकि इनका कहना है कि जो एक बच्चा भी है वो प्रयास करता है, कई बार प्रयास करता है, उससे त्रुटि होती है यानी कि गलती होती है, फिर वो सीख जाता है। ठीक है, तो ये इनका सिद्धांत, मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे पावलोव के सिद्धांत को। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।